रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर अबू सुफियान। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल पार्ट 2। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें सॉल्ट एनालिसिस को काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया है। एसिड रेडिकल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं और बेसिक रेडिकल्स भी फर्स्ट 5 ग्रुप्स तक हो गए हैं। आज हमारे पास बेसिक रेडिकल्स का लास्ट ग्रुप है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए ज़रा बोर्ड की तरफ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त 6 ग्रुप में 4 रेडिकल्स यहाँ पर मेंशन है, जिसमें शामिल है मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम एंड अमोनियम रेडिकल। और यहाँ पर एक बात आप लोगों ने ख़ास तौर पर याद रखनी है, जो कि अक्सर वाइवा में भी पूछ लेते हैं कि बेटा 6 ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या होता है। याद रखें, 6 ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट कोई भी नहीं है। इससे पहले जो आप लोगों ने फर्स्ट 5 ग्रुप्स डिस्कस किए हैं, सबका अपना अपना जो ग्रुप रिएजेंट है, लेकिन इसमें हर रेडिकल को हम सेपरेटली आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेटा इसलिए मैंने जो इस ग्रुप के रेडिकल्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पहले ही मेंशन कर दिया है, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से जो है याद कर सकें। सो बेटा फर्स्ट रेडिकल मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं? मैग्नीशियम का सॉल्ट जो है उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाकर उसमें बेटा पास करेंगे अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में, देन बॉयल करेंगे, कूल करेंगे और एक्सेस फॉर्म में अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास करेंगे। और उसके बाद डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, जैसे ये केमिकल हम ऐड करेंगे उसमें वाइट प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाएंगे, जो बेटा मैग्नीशियम को आइडेंटिफाई करता है। याद रखें बेटा, ये जो मैंने बात लिखी है अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये ग्रुप रिएजेंट हम लोगों ने 3rd ग्रुप में भी यूज किया था। और इसके साथ साथ 4th ग्रुप में हम लोगों ने इसी के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड किया था। 5th ग्रुप के लिए हम लोगों ने इसी ग्रुप रिएजेंट में अमोनियम कार्बोनेट ऐड किया था। और 6th ग्रुप में सिर्फ मैग्नीशियम के लिए यही बात रिपीट हो रही है, यानी अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस फॉर्म में। और अब हम लोगों ने डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ऐड करना है, तो वाइट प्रेसिपिटेट बन जाने का मतलब रेडिकल जो होगा वो बेटा 6 ग्रुप का मैग्नीशियम होगा। और अगर ये वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनते तो इसका मतलब कि फिर हमारा रेडिकल इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। सोडियम की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं? उसमें बेटा ये 2 कंपाउंड्स शामिल हैं, यानी सोडियम का हम ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, K2H2SB2O7 कॉल्ड एज पोटाशियम पायरो एंटीमोनेट। पोटाशियम पायरो एंटीमोनेट, इन दोनों कंपाउंड्स का सॉल्यूशन जब ऐड करते हैं, फर्दर हम लोगों ने ग्लास रॉड के साथ टेस्ट ट्यूब की इनर साइड पर स्क्रैच करते हैं सॉल्यूशन को, उसको हीटिंग इफेक्ट देते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, जो बेटा सोडियम को इंडिकेट करता है। अगर ये प्रेसिपिटेट अपीयर नहीं होते, इट मीन सोडियम फिर उसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा। इसी तरह से इस ग्रुप का जो 3rd रेडिकल है पोटाशियम, उसकी हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं बेटा? उसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड ऐड करेंगे और सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। उसका फॉर्मूला Na3CO2 6। सो बेटा इन कंपाउंड्स के ऐड करने पर अगर उस टेस्ट ट्यूब में येलो प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाए तो पोटाशियम होता है, और अगर ये प्रेसिपिटेट्स अपीयर ना हो तो पोटाशियम एब्सेंट होता है। इसी तरह से इस ग्रुप का जो लास्ट रेडिकल है अमोनियम, उसकी आइडेंटिफिकेशन ये एक ड्राई टेस्ट में आता है बेटा, सॉल्ट प्लस NaOH, यानी हमने इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन यूज नहीं करना, जस्ट सॉल्ट के अंदर NaOH का सॉल्यूशन ऐड करेंगे और उसको बॉयल करेंगे, और हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें बहुत सारी अमोनिया गैस की स्मेल आ रही है, जो बेटा अमोनियम रेडिकल को आइडेंटिफाई करता है। और अगर इसमें अमोनिया की स्मेल ना आ रही हो तो बेटा अमोनियम रेडिकल एब्सेंट होता है। इसके साथ साथ एक बात और आप लोगों ने याद रखनी है स्टूडेंट्स, कि जब
हम 6 ग्रुप तक पहुंच जाते हैं, यानी जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं हमारा फर्स्ट 5 ग्रुप्स एब्सेंट हो जाते हैं, रिएजेंट्स के साथ प्रेसिपिटेट नहीं आते, और ये चांस होता है कि अब रेडिकल 6 ग्रुप में से यानी इन 4 रेडिकल में से कोई एक रेडिकल हो सकता है। तो देन याद रखें बेटा, आप लोगों ने अपनी स्कीम के अंदर चारों रेडिकल को मेंशन करना है। आई मीन कि अगर सोडियम है तो फिर भी आप लोगों ने मैग्नीशियम, पोटाशियम और अमोनियम को उनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के साथ स्कीम में लिखना होगा और उनको एब्सेंट करना होगा। अगर रेडिकल फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आ जाता है, देन इन 3 रेडिकल्स को टेस्ट के साथ मेंशन भी करना होगा और इनको स्कीम में लिखना भी होगा। इसी तरह से बाकी 2 रेडिकल का भी यही तरीकाकार है कि अगर यानी पोटाशियम है तो फिर मैग्नीशियम, सोडियम और अमोनियम को उनके टेस्ट के साथ एब्सेंट कर दें और पोटाशियम को आइडेंटिफाई कर दें। इसी तरह बेटा अमोनियम है। इस बात को इंशाल्लाह जब हम 1 बाय 1 इन रेडिकल्स की स्कीम को डिस्कस करेंगे तो फिर रिपीट करेंगे, ताकि आपको 6 ग्रुप के रेडिकल्स की स्कीम लिखने का तरीका भी आ जाए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस ग्रुप का फर्स्ट रेडिकल यानी मैग्नीशियम, कि उसकी स्कीम को हमने याद कैसे करना है और बेटा आंसर शीट पर उस रेडिकल की स्कीम को लिखना कैसे है। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर एक्सपेरिमेंट नंबर 23 हम आज डिस्कस करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो हम 6 ग्रुप के 4 रेडिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला रेडिकल मैग्नीशियम, और हमारा ये एक्सपेरिमेंट बनेगा एक्सपेरिमेंट नंबर 23। जैसे कि आपको पता है कि बेसिक रेडिकल की स्कीम जब हम लिखते हैं तो पहले बेटा उसके ड्राई टेस्ट मेंशन करते हैं, राइट डाउन करते हैं, उसके बाद बेटा उसके वेट टेस्ट और देन कंफर्मेटरी टेस्ट। सो मैग्नीशियम के लिए हमारे पास जो ड्राई टेस्ट के पॉइंट बनेंगे एज यूजुअल, जैसे पहले भी आप लोगों ने बेसिक रेडिकल की स्कीम को स्टार्ट किया है, सबसे पहले बेटा हम कलर का पॉइंट मेंशन करते हैं। नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट, क्योंकि आज के जो चारों के चारों रेडिकल्स हैं वो बेटा वाइट सॉल्ट में है, क्योंकि कलर सॉल्ट तो हमारे खत्म हो गए। सो सॉल्ट इज वाइट, इट मींस कॉपर, फेरस, फेरेट, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, सॉल्ट्स ऑफ दीज रेडिकल्स आर एब्सेंट। इसी तरह से हमारे पास सेकंड पॉइंट होगा, नोट डाउन द स्मेल ऑफ सॉल्ट। जैसे ही हमने उसकी स्मेल को ऑब्जर्व करेंगे हमें कोई स्मेल फील नहीं होगी, इट मीन अमोनियम रेडिकल इज एब्सेंट। थर्ड पॉइंट हमारे पास बेटा जी अप्लाई फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट की डिस्क्रिप्शन आज फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्ट की पेस्ट कंसंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन में चाइना डिश के अंदर बनाएंगे, फिर उस पेस्ट को प्लेटिनम वायर के साथ अटैच करके हम बेटा बर्न करते हैं और फ्लेम का कलर नोट करते हैं। इन केस ऑफ मैग्नीशियम बेटा फ्लेम का कोई कलर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब सोडियम, पोटाशियम, कॉपर, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, यानी वो रेडिकल एब्सेंट हो गए जो फ्लेम टेस्ट देते हैं। इसी तरह से हमारे पास फोर्थ पॉइंट अप्लाई फिल्टर एश टेस्ट। स्टूडेंट्स याद रखें, फिल्टर एश टेस्ट सिर्फ 4 रेडिकल देते हैं और आज हम 4th रेडिकल ही स्टडी कर रहे हैं, यानी ये फिल्टर एश टेस्ट का लास्ट रेडिकल है और ये पिंक कलर की एश देता है। इस टेस्ट की डिटेल आप लोगों ने पहले भी जो है वो याद की है, आज फिर डिस्कस कर लें कि कोबाल्ट नाइट्रेट का सॉल्यूशन चाइना डिश में ऐड करेंगे, प्लस वो सॉल्ट ऐड करेंगे जिसका हमने टेस्ट करना है, यानी मैग्नीशियम का सॉल्ट। उस पेस्ट को हमने बेटा उस सॉल्यूशन को एक फिल्टर पेपर पे अटैच करेंगे, फिर उस फिल्टर पेपर को हम बर्न करेंगे, जला देंगे और उसकी जो ऐश का कलर आता है वो हमने नोट करना होता है। और बेटा मैग्नीशियम के केस में उस ऐश का कलर पिंक आता है। तो इस तरह से हम लोगों को कुछ आइडिया हो गया कि हमारा सॉल्ट जो है उसमें बेसिक रेडिकल मैग्नीशियम हो सकता है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो मैग्नीशियम के केस में ये टेस्ट पॉजिटिव ही आता है। उसके बाद बेटा वेट टेस्ट स्टार्ट होते हैं और वेट टेस्ट में सबसे पहले हमने तमाम ग्रुप्स को एब्सेंट करना होता है जो हम इससे पहले स्टडी कर चुके होते हैं। ये बेसिक रेडिकल को लिखने का तरीका होता है कि हमारा रेडिकल जिस ग्रुप में हो पहले उससे प्रीवियस ग्रुप्स को एब्सेंट कर दें। तो बेटा चूंकि आज 6 ग्रुप हम डिस्कस कर रहे हैं तो फर्स्ट 5 ग्रुप्स को एब्सेंट करना है और ये बात आप लोगों ने अपने ज़हन में बिठा लेनी है कि हर पॉइंट में हमने उस ग्रुप का रीएजेंट भी मेंशन करना होता है और ग्रुप के अंदर रेडिकल्स को भी
जो है वो मेंशन करना होता है। इस तरह से आप देखेंगे कि आज इस एक्सपेरिमेंट में ऑलमोस्ट सारे रेडिकल्स मेंशन हो रहे होंगे। सो सबसे पहले आप लोगों ने फर्स्ट ग्रुप को एब्सेंट करना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl। हम परफॉर्म भी अगर ये स्टेप कर रहे होंगे और इसको ऑब्जर्व करेंगे बेटा, नो प्रेसिपिटेट फर्स्ट ग्रुप जिसमें रेडिकल शामिल होते हैं सिल्वर, लेड एंड मर्क्यूरस, ये एब्सेंट हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड जो हमारे पास ग्रुप है उसको एब्सेंट करने का तरीकाकार, ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl पास करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे नो प्रेसिपिटेट। इट मींस सेकंड ग्रुप उसके रेडिकल्स भी एब्सेंट जिसमें शामिल है कॉपर, कैडमियम, बिस्मथ, लेड, मर्क्यूरिक, स्टेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक, दीज रेडिकल्स आर एब्सेंट। उसके बाद बेटा थर्ड ग्रुप को एब्सेंट करना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल, कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस फॉर्म में, अगेन नो प्रेसिपिटेट। सो थर्ड ग्रुप आई मीन फेरस, फेरिक, chromium and aluminium, this group is also absent। फोर्थ ग्रुप के लिए बेटा अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस फॉर्म में और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करेंगे। अब भी हमें कोई प्रेसिपिटेट नजर नहीं आएंगे, सो फोर्थ ग्रुप को भी एब्सेंट कर लेंगे और इसमें रेडिकल शामिल है निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज एंड जिंक, these radicals are also absent। And for fifth group, ammonium chloride solid, boil cool, ammonium hydroxide excess form में और बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड की बजाय अब हम पास करेंगे अमोनियम कार्बोनेट। अब भी प्रेसिपिटेट अपीयर नहीं होंगे, इसका मतलब कि हमारे पास ग्रुप 5 यानी कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, ये रेडिकल भी एब्सेंट हो जाएंगे। जैसे कि मैं अभी ये बात कर रहा था आपके साथ कि जब 5 ग्रुप्स एब्सेंट हो जाएं तो फिर 6 ग्रुप में ग्रुप रिएजेंट मेंशन नहीं करना, बल्कि इंडिविजुअली पहले रेडिकल्स को एब्सेंट करना होगा। क्योंकि बेटा ये एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नीशियम के लिए, सो इसमें जो बाकी 3 रेडिकल्स हैं यानी सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम, हम उनको उनके टेस्ट के साथ पहले एब्सेंट करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जहां पर 3 रेडिकल एब्सेंट करेंगे और मैग्नीशियम को प्रेजेंट करने के बाद उनके कंफर्मेटरी टेस्ट डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम 6 ग्रुप की तरफ मूव कर रहे हैं। सो सबसे पहले जरा बोर्ड पे देखिए, मैंने जो टेस्ट लिखे हुए हैं उसमें आप देखेंगे ओरिजिनल सॉल्यूशन KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस K2H2Sp2O7 यानी पोटाशियम पायरो एंटीमोनेट, और इसके साथ साथ हमने इस टेस्ट के दौरान जो है सॉल्यूशन को ग्लास रॉड से स्क्रैच भी करना होता है, उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करना होती है। और इस केस में आप देखेंगे कि प्रेसिपिटेट अपीयर नहीं होंगे, इसका मतलब बेटा सोडियम फिर क्या हो गया, एब्सेंट। यानी 6 ग्रुप में जो 4 रेडिकल्स हैं उसमें से सोडियम को हमने एब्सेंट कर दिया। इसी तरह से हमारा जो पॉइंट नंबर 11 बन रहा है उसमें जो टेस्ट मैंने मेंशन किया है कि सॉल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन एसिटिक एसिड प्लस सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइड, और इस केस में भी आप देखेंगे कि येलो प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे, इट मीन पोटाशियम एब्सेंट। तो बहरहाल हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है यानी पॉइंट नंबर 12 जिसमें हम लोगों ने अमोनियम को एब्सेंट किया है सॉल्ट के अंदर NaOH और उसको बॉयल करेंगे और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो स्मेल आ रही होगी उसको ऑब्जर्व करेंगे और अमोनिया की स्मेल नहीं आएगी। इसका मतलब बेटा अमोनियम रेडिकल भी एब्सेंट हो गया। अब ओनली वन इज अ मैग्नीशियम जिसको आप लोगों ने प्रेजेंट करना है और उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल, कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस और बेटा डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ऐड करना है। सो मैग्नीशियम इसमें मौजूद है, वाइट प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाएंगे, इसका मतलब मैग्नीशियम इंडिकेट हो गया है या आप कह सकते हैं मैग्नीशियम प्रेजेंट। तो जैसे ही बेटा हम रेडिकल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद उसको कंफर्म करते हैं और मैग्नीशियम के हमारे पास 3 कंफर्मेटरी टेस्ट ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे। उसके फर्स्ट पार्ट में NaOH ऐड कर दें, वाइट प्रेसिपिटेट, सेकेंड पार्ट में सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दें, वाइट प्रेसिपिटेट, थर्ड पार्ट में बेटा अमोनियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन ऐड कर दें, इसमें भी क्या मिलेगी हमें, वाइट प्रेसिपिटेट।
इस तरह से इन 3 टेस्टों के रिजल्ट हमें क्या मिले, मैग्नीशियम इज कंफर्म। तो जैसे ही बेटा मैग्नीशियम कंफर्म हो गया, हमारा बेसिक रेडिकल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जस्ट हमने उसका रिजल्ट मेंशन करना होता है। सो बेसिक रेडिकल इज मैग्नीशियम। और ये बात आपको पता है कि हम बिल्कुल एंड पे जाकर उसका नेम और सिंबॉलिक फॉर्मूला भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो इस तरह से हम लोगों ने मैग्नीशियम को आज डिस्कस कर ली है। अब हम चलते हैं दोबारा फर्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर बेटा इस ग्रुप का सेकंड रेडिकल यानी सोडियम उसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो बात कर रहे थे हम 6 ग्रुप के बेसिक रेडिकल की। एक रेडिकल को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बेटा सेकंड रेडिकल यानी सोडियम को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप इन चारों रेडिकल्स की जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है उनको एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा मैग्नीशियम की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं अमोनियम क्लोराइड सॉलिड। उसको बॉयल करेंगे, कूल करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस फॉर्म में ऐड करेंगे और बेटा डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ऐड करेंगे और प्रेसिपिटेट बन गए तो मैग्नीशियम, नहीं बना तो ये एब्सेंट। और बेटा सोडियम की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेटा, यूज़ करते हैं KOH, K2H2 Sp2O7 और जो हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब होगी उसको हम ग्लास रॉड से सोल्यूशन को स्क्रैच करते हैं। और वाइट प्रेसिपिटेट बन गया तो बेटा सोडियम, नहीं बना तो एब्सेंट होता है। इसी तरह से बेटा पोटाशियम के लिए हम यूज़ करते हैं एसिटिक एसिड का सोल्यूशन और सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइड का सोल्यूशन और येलो प्रेसिपिटेट बनने चाहिए। अगर बन गया तो बेटा पोटाशियम, ना बना तो ये भी एब्सेंट होता है। और अमोनियम का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बेटा सॉल्ट के अंदर NaOH और उसके बाद उसको हम बॉयल करते हैं। अमोनिया की स्मेल आ रही है, गैस इवॉल्व हो रही है तो बेटा अमोनियम रेडिकल होता है। क्योंकि अब हम सेकंड रेडिकल यानी सोडियम को डिस्कस कर रहे हैं तो इन टेस्टों में से सिर्फ बेटा जो सोडियम का टेस्ट है वही सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी टेस्ट नहीं आएंगे। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर हम सोडियम की स्कीम को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 24, ये स्कीम हम लोगों ने बनाई है सोडियम रेडिकल के लिए। तो सबसे पहले बेटा इसके ड्राई टेस्ट। नंबर 1 पर नोटेट द कलर ऑफ सॉल्ट। वी विल ऑब्जर्व वाइट सॉल्ट, इट मीन कलर्ड रेडिकल के सॉल्ट्स एब्सेंट, यानी कॉपर, फेरस, फेरिक, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज। सेकंड पॉइंट हमारे पास नोटेड द स्मेल ऑफ सॉल्ट, नो स्मेल, इट मीन अमोनियम रेडिकल एब्सेंट। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अप्लाई फ्लेम टेस्ट। वी नो दैट सोडियम फ्लेम टेस्ट देता है। इसकी डिटेल आप लोगों को याद हो चुकी है कि हम लोगों ने बेटा सॉल्ट की पेस्ट बनानी होती है कंसनट्रेटेड HCl के साथ चाइना डिश में। प्लेटिनम वायर के साथ उस पेस्ट को अटैच करते हैं और फ्लेम के ऊपर उसको बर्न करते हैं। और सोडियम के केस में बड़ा फेमस क्लियर फ्लेम हमें नज़र आता है गोल्डन येलो कलर का, और सोडियम की पहचान हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ इतना ही मेंशन करना है मे बी सोडियम, क्योंकि हमारे स्कीमेटिक पैटर्न जो है उसके मुताबिक सोडियम 6th ग्रुप में है। हम लोगों ने इसकी सारी स्कीम मेंशन करना होती है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास अप्लाई फिल्टर एश टेस्ट, और सोडियम फिल्टर एश नहीं देता सो एश का कलर नहीं आएगा। उसके बाद बेटा वेट टेस्ट। सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप को एब्सेंट करना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl पास करेंगे, प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। फर्स्ट ग्रुप जिसमें रेडिकल्स हैं सिल्वर, लेड, मर्क्यूरस, ये एब्सेंट हो जाएगा। इसी तरह से जब हम ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl पास करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे नो प्रेसिपिटेट। इसका मतलब सेकंड ग्रुप यानी कॉपर, कैडमियम, बिस्मथ, लेड, मर्क्यूरिक, स्टेनस, स्टेनिक, arsenic, antimony, these radicals are also absent. After then थर्ड ग्रुप के लिए बेटा अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस फॉर्म में, नो प्रेसिपिटेट। थर्ड ग्रुप यानी फेरस, फेरिक, इसके साथ साथ क्रोमियम और एल्यूमिनियम, दिस ग्रुप इज आल्सो एब्सेंट। और फोर्थ ग्रुप के लिए बेटा ओरिजिनल सॉल्यूशन पास करेंगे, अमोनियम क्लोराइड, बॉयल कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अगेन नो प्रेसिपिटेट, सो फोर्थ ग्रुप जो कि है निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज और जिंक, ये भी रेडिकल एब्सेंट हो गए।
फिफ्थ ग्रुप के लिए बेटा अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बेटा पास करेंगे अमोनियम कार्बोनेट। नो प्रेसिपिटेट, फिफ्थ ग्रुप भी एब्सेंट, जिसमें रेडिकल्स हैं कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम। आफ्टर देन हमारा रेडिकल अब सिक्स ग्रुप में है, क्योंकि फर्स्ट 5 ग्रुप तो एब्सेंट कर लिया हमने, और सिक्स ग्रुप में हमारे पास जो 4 रेडिकल्स हैं उसमें फर्स्ट 3 रेडिकल्स को हमने एब्सेंट करना है और सोडियम को प्रेजेंट करना है। तो इसके लिए बेटा अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं बोर्ड पर हमारा जो पॉइंट नंबर 10 बन रहा है उसमें बेटा सिक्स ग्रुप का फर्स्ट रेडिकल यानी मैग्नीशियम हमने एब्सेंट किया है। टेस्ट आप देख सकते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन में हमने ऐड किया अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल, कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस फॉर्म में, और बेटा डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो कि मैग्नीशियम की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। नो वाइट प्रेसिपिटेट का मतलब मैग्नीशियम हमने एब्सेंट कर दिया। उसके बाद बेटा पोटाशियम के लिए हमने ऐड किया ओरिजिनल सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड प्लस सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइड का सॉल्यूशन। नो येलो प्रेसिपिटेट, पोटाशियम भी एब्सेंट हो गया। अमोनियम के लिए बेटा सॉल्ट के अंदर NaOH ऐड किया, उसको बॉयल किया, नो स्मेल, नो एवोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस, इसका मतलब बेटा अमोनियम रेडिकल भी एब्सेंट। अब रह गया जी सोडियम, तो उसका टेस्ट हमारे पास KOH ऐड करेंगे ओरिजिनल सॉल्यूशन में, प्लस पोटाशियम पायरो एंटीमोनेट जिसका फॉर्मूला K2H2SB2O7 होता है, और इसके साथ साथ सॉल्यूशन को हमने स्क्रैच करना है विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, और आफ्टर देन हम ऑब्जर्व करेंगे उसमें वाइट प्रेसिपिटेट, इसका मतलब बेटा सोडियम इंडिकेट हो गया है यानी सोडियम प्रेजेंट है। रेडिकल आइडेंटिफाई करने के बाद अब हमने उसको कंफर्म करना होता है, और उसके लिए हमें चाहिए मिनिमम 2 कंफर्मेटरी टेस्ट। सोडियम के लिए हमारे पास जो फर्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है केमिकल है बेटा जिंक यूरेनाइल एसीटेट। इसका सॉल्यूशन जैसे ही आप सोडियम के सॉल्ट में पास करेंगे आपको ऑब्जर्व होंगे येलो प्रेसिपिटेट, इसका मतलब सोडियम कंफर्म हो गया। सेकेंड टेस्ट हम लोगों ने फ्लेम टेस्ट ही रखा हुआ, उसको रिपीट कर लेंगे, यानी फ्लेम टेस्ट दोबारा से अप्लाई करेंगे और गोल्डन येलो फ्लेम जो है वो ऑब्जर्व होगा। इस तरह से सोडियम कंफर्म हो गया। आफ्टर देन बेटा इसका रिजल्ट कि बेसिक रेडिकल हमारे पास है सोडियम। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने आज के लेक्चर में सेकंड रेडिकल जो बेसिक रेडिकल का सिक्स्थ ग्रुप है उसका सेकंड रेडिकल यानी सोडियम भी डिस्कस कर लिया। अब हम जो है चलते हैं दोबारा फर्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां से हम थर्ड रेडिकल यानी पोटाशियम को डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स दोबारा से फर्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब फिर हम फर्स्ट बोर्ड पर मौजूद हैं, जहां पर अब हम स्टार्ट करेंगे इस ग्रुप का थर्ड रेडिकल यानी पोटाशियम। उससे पहले इस ग्रुप में जो चारों रेडिकल हैं उनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एक दफ़ा फिर आप देख लीजिएगा। हमारे पास फर्स्ट है मैग्नीशियम, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए बेटा हम इस्तेमाल करते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल, कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस, और इसके साथ साथ डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। प्रेसिपिटेट बन गए तो मैग्नीशियम, और अगर प्रेसिपिटेट नहीं बने तो मैग्नीशियम एब्सेंट। इसी तरह से बेटा सोडियम के लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन में हमने ऐड किया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम पायरो एंटीमोनेट, और सॉल्यूशन को ग्लास रॉड से स्क्रैच भी किया। वाइट प्रेसिपिटेट अपीयर होने का मतलब सोडियम, और अगर नहीं बने तो सोडियम एब्सेंट। इसी तरह से बेटा थर्ड रेडिकल पोटाशियम, उसके लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन में हमने ऐड किया एसिटिक एसिड, और इसके साथ साथ सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइड का सॉल्यूशन। येलो प्रेसिपिटेट बन जाने का मतलब बेटा पोटाशियम इंडिकेट हो गया, और अगर येलो कलर के प्रेसिपिटेट अपीयर नहीं होते तो पोटाशियम एब्सेंट होता है। और लास्ट रेडिकल अमोनियम की आइडेंटिफिकेशन सॉल्ट में NaOH का सॉल्यूशन ऐड करेंगे और उसको बॉयल करेंगे। अगर बेटा अमोनिया गैस आ रही है, उसकी स्मेल आ रही है, वो इवॉल्व हो रही है, तो अमोनियम रेडिकल इंडिकेट, अदरवाइज अमोनियम एब्सेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो अपना स्टार्ट करते हैं, उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं जहां पर हम पोटाशियम को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। जी प्यारे बच्चों, एक्सपेरिमेंट नंबर 25 यानी सिक्स ग्रुप में थर्ड रेडिकल पोटाशियम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले उसके ड्राई टेस्ट, उसी तरह से ही सबसे पहले बेटा स्टूडेंट्स
हमने मेंशन किया नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट, वाइट सॉल्ट। सो कलर रेडिकल के सॉल्ट एब्सेंट है, जिसमें बेटा शामिल होते हैं फेरस, फेरिक, कॉपर, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, ये रेडिकल एब्सेंट। उसके बाद बेटा सेकंड हमारा स्टेप होता है नोटेड द स्मेल ऑफ सॉल्ट। अगेन हमने ऑब्जर्व किया नो स्मेल, सो अमोनियम रेडिकल एब्सेंट। जी बेटा थर्ड पॉइंट हमारा ड्राई टेस्ट में अप्लाई फ्लेम टेस्ट। पोटाशियम रेडिकल भी फ्लेम टेस्ट देता है और ये बेटा हमारा रेडिकल लास्ट है जो फ्लेम टेस्ट देता है। फ्लेम टेस्ट अप्लाई करने का तरीकाकार आप लोग जान चुके हैं। चाइना डिश में बेटा हम सॉल्ट ऐड करेंगे, कंसनट्रेटेड ACL ऐड करेंगे, उसकी पेस्ट बनाएंगे। उस पेस्ट को बेटा हम प्लेटिनम वायर की मदद से फ्लेम के ऊपर बर्न करेंगे, जलाएंगे और फ्लेम का कलर नोट करेंगे। और पोटाशियम के केस में बेटा फ्लेम का कलर वायलेट हो जाता है, ब्लूइश वायलेट सा कलर हमें नजर आएगा। सो इस तरह से पोटाशियम को हमने इंडिकेट कर लिया। इसी तरह से हमारा फोर्थ पॉइंट अप्लाई फिल्टर एज टेस्ट। पोटाशियम फिल्टर एज टेस्ट नहीं देता, जो रेडिकल ये टेस्ट देते हैं उनको मेंशन करके हमने एब्सेंट कर दिया, यानी स्टेनस है, एल्यूमिनियम, जिंक और मैग्नीशियम। उसके बाद बेटा वेट टेस्ट, यानी हमने फर्स्ट 5 ग्रुप्स को एब्सेंट करना है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ग्रुप को एब्सेंट करने का तरीकाकार ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl पास किया, नो प्रेसिपिटेट, फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट। इसी तरह से बेटा सेकंड ग्रुप को एब्सेंट करने के लिए जो रिएजेंट है हमारे पास डाइल्यूट HCl प्लस H2S, नो प्रेसिपिटेट, सेकंड ग्रुप भी एब्सेंट हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड ग्रुप को हमने एब्सेंट करना है, उसके लिए बेटा अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल, कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस फॉर्म में, नो प्रेसिपिटेट, थर्ड ग्रुप भी एब्सेंट। फोर्थ ग्रुप के लिए बेटा हम थर्ड ग्रुप के लिए जो टेस्ट यूज कर रहे थे उसी को रीयूज कर सकते हैं, जस्ट हमने हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करनी है। यहाँ पर बेटा एक बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात बताई थी कि जब हमें जो सॉल्ट दिया जाता है वो वाइट हो और हमारे पास जो है वो चांस होता है वो 5th 6th ग्रुप में रेडिकल हो सकता है। तो बेटा ये जो टेस्ट हमारे पास है थर्ड ग्रुप के लिए रिएजेंट हमने पास किया हुआ है, उसी टेस्ट ट्यूब को हम 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। उसके लिए ज़रा हमें आसानी हो जाती है, हमें बार बार सोल्यूशन नहीं बनाना पड़ता। मैंने कहा या 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स, सपोज हमने उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब उसमें तीनों सॉल्यूशंस में अमोनियम क्लोराइड भी ऐड किया हुआ है, बॉयल भी किया हुआ है, कूल भी किया हुआ है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ऐड किया हुआ है। अब उसके फर्स्ट पार्ट में आपने ऐड करना है बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड, नो प्रेसिपिटेट, इसका मतलब फोर्थ ग्रुप को एब्सेंट कर दिया। सेकंड पार्ट में हमने ऐड करना है जस्ट अमोनियम कार्बोनेट, क्योंकि बाकी चीज तो उसमें पहले ही मौजूद है। प्रेसिपिटेट बन के तो 5th ग्रुप, और अगर नहीं बना तो इसका मतलब 5th ग्रुप हमने एब्सेंट कर लिया। और इसी तरह मैंने कहा एक थर्ड पार्ट भी होता है, वो हम लोग सेव कर लेते हैं फॉर मैग्नीशियम के लिए। अगर आपने मैग्नीशियम के टेस्ट को याद कर लिया है तो उसमें यही चीज ही थी, अमोनियम क्लोराइड, बॉयल कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और बेटा इस केमिकल की जगह पर हमारे पास आता है डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसको डिस्कस करने के लिए हम बेटा चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम ये बात कर रहे थे कि अगर हमने थर्ड ग्रुप का जो रिएजेंट है उसका सॉल्यूशन यूज किया है, उसको हमने उसमें फर्दर H2S वगैरह ऐड करने से पहले हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो फर्स्ट पार्ट में H2S, सेकंड पार्ट में अमोनियम कार्बोनेट और थर्ड पार्ट में बेटा हम ऐड करेंगे डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो अगर डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ऐड करने के बावजूद प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे तो बेटा मैग्नीशियम भी एब्सेंट हो गया। अब हम लोगों ने 5 ग्रुप्स एब्सेंट कर लिए, 6 ग्रुप में मैग्नीशियम को एब्सेंट कर लिया। हमारे पास 3 रेडिकल का चांस है, उनमें से कोई एक हो सकता है। हमारे पास बेटा नेक्स्ट टेस्ट सोडियम के लिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम पायरो एंटीमोनेट और ग्लास रॉड से सॉल्यूशन को स्क्रैच करेंगे, नो प्रेसिपिटेट मीन सोडियम भी एब्सेंट हो गया। और इसी तरह से हमारे पास एक टेस्ट है अमोनियम के लिए, सॉल्ट के अंदर NaOH ऐड किया, उसको बॉयल किया, नो स्मेल ऑफ अमोनिया गैस, इसका मतलब अमोनियम रेडिकल भी एब्सेंट। अब ओनली वन इज द पोटाशियम। उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास जो कंपाउंड्स है उसमें बेटा एक है एसिटिक एसिड, ओरिजिनल सॉल्यूशन में वो ऐड करेंगे और उसके साथ साथ सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे।
और हम ऑब्जर्व करेंगे येलो प्रेसिपिटेट, इसका मतलब बेटा पोटाशियम क्या हो गया, इंडिकेट हो गया या पोटाशियम प्रेजेंट है। उसके बाद बेटा इसके कंफर्मेटरी टेस्ट हमारे पास। इसका फर्स्ट जो कंफर्मेटरी टेस्ट है, ओरिजिनल सोल्यूशन में हमने ऐड करना है पिक्रिक एसिड का सोल्यूशन। ऑर्गेनिक एसिड है, जैसे ही ये ऐड करेंगे येलो नीडल लाइक क्रिस्टल जो है इसमें अपीयर हो जाएंगे, इसका मतलब बेटा पोटाशियम कंफर्म। इसी तरह जो सेकंड टेस्ट है वो भी बेटा एक ऑर्गेनिक एसिड है, टाटारिक एसिड का सोल्यूशन ऐड करेंगे और जैसे ही ये वाला एसिड ऐड करेंगे बेटा हम ऑब्जर्व करेंगे उसमें वाइट प्रेसिपिटेट, इसका मतलब पोटाशियम कंफर्म हो गया। इस तरह से इन दोनों कंफर्मेटरी टेस्ट के साथ ही हमने पोटाशियम को कंफर्म कर लिया। अब हम इसका रिजल्ट मेंशन करेंगे, बेसिक रेडिकल इज पोटाशियम। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम दोबारा फर्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जहां पर हम आज के लेक्चर का लास्ट रेडिकल, बल्कि सॉल्ट एनालिसिस में से बेसिक रेडिकल का लास्ट रेडिकल यानी अमोनियम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स दोबारा फर्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हम फिर फर्स्ट बोर्ड पर है जहां पर हम बेसिक रेडिकल का लास्ट रेडिकल यानी अमोनियम को डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले 6 ग्रुप में जो 4 रेडिकल्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपके सामने है, ये आप लोगों को याद हो जाने चाहिए। सबसे पहले मैग्नीशियम के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस फॉर्म में, और बेटा ऐड करेंगे डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, नो प्रेसिपिटेट, मैग्नीशियम एब्सेंट, वाइट प्रेसिपिटेट, मैग्नीशियम प्रेजेंट। इसी तरह से बेटा सोडियम के लिए जो टेस्ट यूज़ करते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम पायरो एंटीमोनेट, और सोल्यूशन को ग्लास रॉड से स्क्रैच भी करना होता है। वाइट प्रेसिपिटेट बन जाने का मतलब सोडियम मौजूद है और ना बनने का मतलब सोडियम एब्सेंट है। इसी तरह से बेटा पोटाशियम के लिए ओरिजिनल सोल्यूशन में एसिटिक एसिड प्लस सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइड का सोल्यूशन ऐड करेंगे। येलो प्रेसिपिटेट अपीयर होने का मतलब पोटाशियम इंडिकेट हो गया, और अगर ये प्रेसिपिटेट नहीं बनते तो इसका मतलब पोटाशियम एब्सेंट है। एंड द लास्ट वन इज द अमोनियम रेडिकल। बेटा इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम सॉल्ट के अंदर ही NaOH का सोल्यूशन ऐड करते हैं और उसको बॉयल करते हैं, और बॉयलिंग के दौरान ही हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं कि अमोनिया की स्मेल आ रही है, अमोनिया गैस इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब अमोनियम रेडिकल इंडिकेट हो गया। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जहां पर हम अमोनियम को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, बेसिक रेडिकल्स का लास्ट एक्सपेरिमेंट 26 जो कि हम लोगों ने याद करना है अमोनियम रेडिकल के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसके ड्राई टेस्ट। नोटेड द कलर ऑफ द सॉल्ट, वाइट सॉल्ट होता है अमोनियम का भी, इसका मतलब कलर्ड रेडिकल यानी कॉपर, फेरस, फेरिक, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, दीज रेडिकल्स आर एब्सेंट। सेकंड पॉइंट, नोटेड द स्मेल ऑफ सॉल्ट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है स्मेल ऑफ अमोनिया मे बी अमोनियम रेडिकल। सो बेटा जब भी हम बेसिक रेडिकल की स्कीम स्टार्ट करते हैं उसी वक्त ही हम सॉल्ट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसकी स्मेल को जो है वो ट्राई करते हैं कि उसमें से अमोनिया की स्मेल आ रही है या नहीं आ रही। स्टार्टिंग से ही हमें आइडिया हो जाता है कि सॉल्ट के अंदर बेसिक रेडिकल अमोनियम है या नहीं, क्योंकि इन 26 रेडिकल में से ओनली अमोनियम रेडिकल है जिसकी स्मेल आती है ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस। सो इस तरह से हमें उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसकी स्कीम को लिखना आसान हो जाता है अगर सॉल्ट में से अमोनिया की स्मेल हमें फील हो रही होती है। थर्ड पॉइंट बेटा, अप्लाई फ्लेम टेस्ट। अमोनियम रेडिकल फ्लेम टेस्ट नहीं देता, नो करेक्टरिस्टिक कलर ऑफ फ्लेम, इसका मतलब बेटा सोडियम, पोटाशियम, कॉपर, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये 6 रेडिकल एब्सेंट हो गए। इसी तरह से अप्लाई फिल्टर एज टेस्ट, ये रेडिकल फिल्टर एज टेस्ट भी नहीं देता, इसका मतलब स्टेनस, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, बेटा ये रेडिकल्स भी एब्सेंट। सो अब हम वेट टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे, डाइल्यूट HCl पास करेंगे, नो प्रेसिपिटेट, इट मीन फर्स्ट ग्रुप भी एब्सेंट। इसी तरह से उसी के अंदर ही हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड कर दिया, अगेन नो प्रेसिपिटेट, इसका मतलब सेकंड ग्रुप भी एब्सेंट। उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ग्रुप और सिक्स्थ ग्रुप में से मैग्नीशियम, उसको एब्सेंट करने का तरीकाकार क्या होगा? ओरिजिनल सॉल्यूशन में बेटा हमने ऐड किया अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल, कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस फॉर्म में ऐड करेंगे, नो प्रेसिपिटेट का मतलब थर्ड ग्रुप एब्सेंट, और इसके साथ ही इस सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे।
फर्स्ट पार्ट में हम ऐड करेंगे बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि बाकी जो केमिकल्स हैं वो तो सोल्यूशन के अंदर मौजूद है। हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करने का मतलब कि प्रेसिपिटेट अपीयर होने चाहिए, और अगर नहीं बन रहे तो फोर्थ ग्रुप भी एब्सेंट। जो हमारे पास थर्ड ग्रुप का रिएजेंट है उस सोल्यूशन का सेकंड पार्ट, उसमें बेटा हम ऐड करेंगे अमोनियम कार्बोनेट, नो प्रेसिपिटेट, फिफ्थ ग्रुप भी एब्सेंट, और थर्ड पार्ट में हमने ऐड करना होता है डाई अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट। इसको डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, टॉप पे आप पॉइंट नंबर 10 में देख सकते हैं कि जो हमारे पास थर्ड ग्रुप का रिएजेंट है वही यहाँ पर यूज हो रहा है। हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जो उसका थर्ड पार्ट है जिसमें अमोनियम क्लोराइड पहले ही मौजूद है, उसको बॉयल भी किया हुआ है, कूल भी किया हुआ है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ऐड किया हुआ है। जस्ट डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ऐड करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे नो वाइट प्रेसिपिटेट, मैग्नीशियम एब्सेंट। इसी तरह से सोडियम के लिए हमारे पास टेस्ट है बेटा ओरिजिनल सॉल्यूशन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम पायरो एंटीमोनेट, और सॉल्यूशन को हमने ग्लास रॉड से स्क्रैच भी करना है। नो वाइट प्रेसिपिटेट मीन सोडियम एब्सेंट। और बेटा पोटाशियम के लिए हमारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन में ऐड करेंगे एसिटिक एसिड, और इसके साथ साथ सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइड का सॉल्यूशन, नो येलो प्रेसिपिटेट, पोटाशियम भी एब्सेंट हो गया। अब ओनली वन इज अमोनियम। उसके लिए बेटा NaOH का सॉल्यूशन हमने ऐड करना है अमोनियम के सॉल्ट में और बॉयल करेंगे, और हम ऑब्जर्व करेंगे कि अमोनिया की स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इससे आइडिया हो गया कि बेसिक रेडिकल अमोनियम है। जैसे ही रेडिकल आइडेंटिफाई हुआ तो बेटा अब हम उसके कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते होते हैं। तो इसका फर्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट पोटाशियम की तरह का ही है, रिजल्ट भी सेम है, यानी पिक्रिक एसिड ऐड करेंगे। इसमें भी बेटा येलो नीडल लाइक क्रिस्टल्स ऑब्जर्व होंगी। अमोनियम को हमने कंफर्म कर लिया। और इसका बेटा लास्ट जो टेस्ट है कंफर्मेटरी टेस्ट, सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट, और वैसे इसका लास्ट टेस्ट बेटा ओरिजिनल सॉल्यूशन में हमने पास करना होता है नेस्लर्स रिएजेंट। नेस्लर्स रिएजेंट हमारे पास इसका फॉर्मूला है K2HgI4, यानी पोटाशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। रिमेंबर दैट जो साइंटिस्ट नेम पे हमारे पास रिएजेंट्स होते हैं वो बेटा वाइवे में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों ने इसका फॉर्मूला भी याद करना है। जैसे ही ये केमिकल हम ऐड करेंगे बेटा, इसका सॉल्यूशन ऐड करेंगे, हमें टेस्ट ट्यूब में ऑब्जर्व होगा ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स। इसका मतलब अमोनियम कंफर्म हो गया। आफ्टर देन हम इसका रिजल्ट देखेंगे बेटा बेसिक रेडिकल अमोनियम। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज के लेक्चर में जो लास्ट हमारा बेसिक रेडिकल का ग्रुप था यानी 6 ग्रुप, उनके 4 रेडिकल्स को भी डिस्कस कर लिया है। अब हम बाकायदा लैब में जाकर इन रेडिकल्स को परफॉर्म करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स लैब की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम जो है आज के लेक्चर में जो रेडिकल्स हमने डिस्कस किए अब उनको बाकायदा परफॉर्म करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने 6 ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल यानी मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम उनको डिस्कस किया था। अब बाकायदा उनके टेस्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा मैग्नीशियम की बात करते हैं। अभी मैंने बोर्ड पे आपको समझाया था कि मैग्नीशियम का जो सॉल्ट है बेटा वाइट कलर में है, और इसके साथ साथ उसकी स्मेल भी नहीं है, फ्लेम टेस्ट भी नहीं देता, फिल्टर एश टेस्ट देता है। सो सबसे पहले हम मैग्नीशियम का फिल्टर एश टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसके लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है बेटा कोबाल्ट नाइट्रेट का सॉल्यूशन और सॉल्ट चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये मैग्नीशियम का सॉल्ट। चाइना डिश में हमें कोबाल्ट नाइट्रेट का सॉल्यूशन चाहिए। अब हम इसको डिज़ोल्व कर लेते हैं ताकि ये मिक्सचर हमारे पास बन जाए। जी बर्नर को ऑन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब एक फिल्टर पेपर का पीस जो है वो हम लोग लेंगे और उसको बेटा डिप करेंगे इस मिक्सचर में जिसके अंदर हमने मैग्नीशियम का सॉल्ट ऐड किया हुआ है। अब हम इसको ड्राई करते हैं।
ये अभी बर्न नहीं कर रहे, जस्ट इसको ड्राई कर रहे हैं। अब हम इसको बर्न करने जा रहे हैं और इसकी जो ऐश आएगी उसका कलर आपने नोट करना है। ये आप देख सकते हैं कि मैं कंटिन्यूली जो ऐश है उसको बर्न कर रहा हूँ ताकि केमिकल्स को रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिले और हमें मैग्नीशियम का जो फिल्टराइज टेस्ट है वो ऑब्जर्व हो। जी, अब आप कंटेंट्स ऐश के चेक करें, फिल्टर पेपर को ना देखिएगा, इसमें आपने ऐश को चेक करना है। ये जो राख सी है इसका कलर आपने ऑब्जर्व करना है। जी, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये सारा पिंक शेड में चेंज हो गया। ये पिंक कलर ऐश का बन जाने का मतलब जो सॉल्ट हमने कोबाल्ट नाइट्रेट के सोल्यूशन में ऐड किया था वो मैग्नीशियम का सॉल्ट था। सो ड्राई टेस्ट इसका पॉजिटिव आ गया। उसके बाद बेटा इसके वेट टेस्ट की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोर्ड में ये बात बताई थी कि मैग्नीशियम जो कि 6th ग्रुप में है, सो बेटा फर्स्ट 5 ग्रुप्स एब्सेंट हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट मैग्नीशियम का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है वो सबसे पहले करते हैं और उसके बाद उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन चाहिए, ये टेस्ट ट्यूब, इसमें हम सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। जी बेटा, वाटर से हम इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं, इसको हम ओरिजिनल सॉल्यूशन का नाम देते हैं। इसको डिसॉल्व कर लेते हैं। जी, सॉल्ट इसमें डिसॉल्व हो चुका है, ये आप देख सकते हैं सॉल्ट इसमें मैक्सिमम डिसॉल्व हो गया। अब हम इसके पार्ट्स कर लेते हैं जितने हमने टेस्ट करने हैं। अगर आप लोगों को स्कीम याद है तो आपको आइडिया होगा कि इसका एक हमारे पास आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है और 3 इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट है। सो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने बेटा इसमें पास करेंगे सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म है, ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड मौजूद है और इसको डिसॉल्व करने के लिए हमने सॉल्यूशन को हीट करना है बेटा। बॉयल होने लगा है, ये डिसॉल्व हो चुका अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देते हैं ताकि ये कूल हो जाए। आफ्टर कूलिंग अब हम इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस फॉर्म में जो है वो ऐड करेंगे। ये हमारे पास आ गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नो एनी प्रेसिपिटेट, 3rd ग्रुप एब्सेंट। अगर इसमें बेटा आप हाइड्रोजन सल्फाइड पास करेंगे तो फिर भी प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। 4th ग्रुप एब्सेंट। अमोनियम कार्बोनेट के साथ भी ये प्रेसिपिटेट नहीं देगा। अगर देगा तो किसके साथ बेटा? डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इस केमिकल की मौजूदगी में, यानी अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल कूल अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस फॉर्म और डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो ये हमारे पास केमिकल मौजूद है यहाँ पर, डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये आप देख सकते हैं वाइट प्रेसिपिटेट जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऐड करने पर अपीयर हो गए हैं। इसका मतलब सॉल्ट मैग्नीशियम, उसमें बेसिक रेडिकल जो है वो मैग्नीशियम का ही था। तो मैग्नीशियम को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम इसको कंफर्म करते हैं। उसके लिए हमारे पास इसका सॉल्यूशन पहले से ही बना हुआ है, हम इसके पार्ट्स कर लेते हैं जितने हमने टेस्ट करने हैं। इसके 3 कंफर्मेटरी टेस्ट हमारे पास। जी, फर्स्ट पार्ट में NaOH का सॉल्यूशन, ये मेरे पास NaOH का सॉल्यूशन आ गया। वाइट प्रेसिपिटेट इसमें अपीयर हो गए हैं। सेकंड पार्ट में हम ऐड करेंगे बेटा सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन,
ये मेरे पास सोडियम कार्बोनेट आ गया। जी बेटा इसमें भी आपको वाइट प्रेसिपिटेट बनते हुए नजर आ रहे हैं। थर्ड पार्ट में हम ऐड करेंगे बेटा अमोनियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन। ये आप देख सकते हैं अमोनियम कार्बोनेट, इसके साथ भी इसके वाइट प्रेसिपिटेट। जी ये बन चुके हैं। इस तरह से तीनों कन्फर्मेटरी टेस्ट हमने अभी परफॉर्म किए हैं और मैग्नीशियम को बेटा हमने क्या कर लिया, कंफर्म कर लिया। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था सेकंड रेडिकल सोडियम। अब हम सोडियम को परफॉर्म करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं ये सोडियम का सॉल्ट। अगर आप इसके ड्राई टेस्ट की बात करते हैं तो ये सॉल्ट भी कलरलेस है, यानी वाइट में है। ये कलर्ड रेडिकल इसमें एब्सेंट है, स्मेल इसकी भी नहीं होती। फ्लेम टेस्ट ये देता है। इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको सोडियम का फ्लेम टेस्ट करके दिखाया था, गोल्डन येलो कलर। आज इसको फिर हम परफॉर्म करते हैं। फ्लेम टेस्ट को करने के लिए आपको जो जरूरत है, चाइना डिश में कंसंट्रेटेड HCl, फ्यू ड्रॉप्स और इसमें आपने सोडियम का सॉल्ट ऐड करना है। उसकी पेस्ट बना लें, सॉल्यूशन या मिक्सचर ना बने। सॉल्ट की क्वांटिटी इसलिए हम इसमें बढ़ा देते हैं। जी इसको मिक्स कर लेते हैं हम ग्लास रॉड से। अब हम इसका फ्लेम टेस्ट करते हैं। उसके लिए हमें एक चाहिए प्लेटिनम वायर। ये प्लेटिनम की वायर ग्लास रॉड के साथ लगाई हुई है। इसको फोल्ड करके बेटा आप इसका एक लूप बना लीजिएगा ताकि इसके साथ मिक्सचर जो हमने बनाया हुआ है वो अटैच हो जाए। जी लूप हमने तैयार कर लिया है। बर्नर को ऑन कर लेते हैं। जी इसका कलर आप लोगों ने पढ़ा था गोल्डन येलो। अभी आप फोकस करें इसके फ्लेम का कलर क्या है और सॉल्ट जब इसमें बर्न होगा तब इसका कलर क्या होता है। अब आप देख रहे हैं कि इसका कलर थोड़ा सा येलो सा हो रहा है, गोल्डन येलो। ये देखिए पहले इस तरह से, इसके जैसे ही सॉल्ट बर्न होता है फ्लेम का कलर जो है गोल्डन कलर में चेंज हो रहा है। ये कुछ पार्टिकल्स बन भी रहे हैं, आप इसको फोकस कर सकते हैं। ये देखें जहां जहां जब जब इसके पार्टिकल बर्न हो गए इसका फ्लेम का कलर वेरी शॉर्ट सेकेंड्स में चेंज होता है। ठीक है बेटा, इस तरह से इसका गोल्डन कलर फ्लेम बनने का मतलब कि जो इसमें सॉल्ट है वो सोडियम का है। जी फिल्टरेज टेस्ट जो है सोडियम का सॉल्ट नहीं देता। अब उसके वेट टेस्ट की बात करते हैं। पिछले रेडिकल की तरह इसके सॉल्ट के भी अगर आप सॉल्यूशन बनाकर फर्स्ट 5 ग्रुप्स के रिएजेंट पास करें तो कुछ भी नहीं होता। तो डायरेक्ट अब हमने सोडियम को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन स्कीम के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने जो इस 6 ग्रुप के बाकी 3 रेडिकल्स है पहले उनको एब्सेंट करना होता है, फिर जो इंडिकेट आप कर रहे हैं उसको लिखना होता है। सो सोडियम का इंडिकेशन टेस्ट अगर आपको याद हो, हमें इसके ओरिजिनल सॉल्यूशन में रिक्वायरमेंट होती है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस पोटाशियम पायरो एंटीमोनेट। सो बेटा पहले हम इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लेते हैं और इसके जो टेस्ट हमने करने हैं उसी हिसाब से इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। बेटा इसका जो है हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है और एक ही कंफर्मेटरी टेस्ट है, क्योंकि सेकंड टेस्ट तो हम लोगों ने फ्लेम टेस्ट ही लिखा हुआ है, वो मैंने अभी आपको करके दिखा दिया। अब इसका सॉल्यूशन बना लें। जी बेटा सोडियम का सॉल्ट बड़ी जल्दी वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। ये डिज़ोल्व हो चुका है। अब हम इसकी डिवीजन कर लेते हैं। ये मैंने एक कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए रख लिया है और एक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर लेते हैं। अब इसमें हमने सॉल्यूशन ऐड करना है बेटा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड।
ये मेरे पास है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। इसकी प्रेजेंस में आप लोगों ने ऐड करना है पोटाशियम पायरो एंटीमोनेट, ये लाइट से इसमें प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गया है, लेकिन चूंकि मैंने आप लोगों को साथ ये भी बात बताई है कि ये इसके जो प्रोडक्ट के प्रेसिपिटेट बनने हैं वो बेटा फ्रिक्शन के साथ बनते हैं। सो हमने एक ग्लास रॉड के साथ इसको, इसकी इनर साइड जो है उसको स्क्रैच करेंगे। सॉल्यूशन की वो आप देख सकते हैं। जी अब आप इसको फोकस करें, आपको बहुत सारे इसमें पार्टिकल सॉल्यूशन में नज़र आ रहे होंगे। इस तरह से हम लोगों ने सोडियम को आइडेंटिफाई कर लिया। थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके कन्फर्मेटिव टेस्ट की तरफ जाते हैं। इसके हमने कन्फर्मेटिव टेस्ट तो 2 लिखे हैं, लेकिन एक हमने ऐड किया हुआ है फ्लेम टेस्ट जो हमने परफॉर्म कर लिया है, और एक है इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन जिंक यूरेनाइल एसिडेट के साथ। ये अभी मैंने आपके सामने ओरिजिनल सॉल्यूशन इसका बनाया था, और ये हमने चूँकि इसमें डेंजरस केमिकल है रेडियो एक्टिव यूरेनियम, सो इसको हमने ब्लैक बोतल में सेव किया हुआ है। ये सॉल्यूशन इसमें पास कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं थिक येलो कलर के पार्टिकल इसमें बनना शुरू हो गए, जो ये कंफर्म करता है कि जो हमारे पास सॉल्ट था वो बेटा सोडियम का था। जी डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आज इस लेक्चर में मैंने आपके सामने दूसरा रेडिकल भी डिस्कस कर लिया। अब थर्ड रेडिकल की तरफ मूव करते हैं, और थर्ड रेडिकल हम लोगों ने तैयार किया था पोटाशियम का। सो सबसे पहले हम पोटाशियम के ड्राई टेस्ट की बात करते हैं। ये मेरे पास पोटाशियम का सॉल्ट मौजूद है, और ड्राई टेस्ट इसके भी सेम सोडियम की तरह है, यानी सॉल्ट का कलर तो वाइट है, सिर्फ फ्लेम टेस्ट देता है, फिल्टरेज टेस्ट नहीं देता। सो इसकी भी हम पेस्ट बना लेते हैं एक। पोटाशियम का सॉल्ट, कंसंट्रेटेड HCl, इसको डिसॉल्व कर ले, मिक्स कर ले अच्छे तरीके से पेस्ट को, और प्लेटिनम वायर पे अटैच करके हमने बर्न करना है। सो फ्लेम हम ऑन कर लेते हैं। जी अब फ्लेम का कलर जो है वो लाइट ब्लू सा जो है वो चेंज होगा, गोल्डन येलो नहीं होगा, क्योंकि इसमें अब पोटाशियम है, और पोटाशियम का जो फ्लेम है वो वॉयलेट कलर का होता है, जो इसमें हल्का सा वॉयलेट ट्रेस या ब्लू ट्रेस हमें नज़र आएगा। उसके लिए हमें चाहिए प्लेटिनम वायर, सॉल्ट इस पे लगा लें। फ्लेम के कलर को पहले फोकस कर लें आप। जी आप देख सकते हैं, अब उस तरह से गोल्डन शेड नहीं बन रहा, बल्कि उस फ्लेम के अंदर जैसे वो ब्लू कलर बढ़ रहा है, एक्चुअली वो ब्लू नहीं है, वो वायलेट ट्रेस है। आप इधर सेंटर में इसको फोकस करें तो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह ये देखें आप, और ट्रेस क्लियर हो गया। ये फ्लेम के ऊपर टॉप पे देखें ज़रा, ये सारा शेड चेंज हो रहा है। जी इस तरह से हम लोगों ने पोटाशियम का फ्लेम टेस्ट भी कर लिया। जी स्टूडेंट्स, अब हम पोटाशियम के जो है वो वेट टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। उसके लिए हमने बनाना है इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन, सॉल्ट, वाटर ऐड करते हैं। हमने इसके 3 टेस्ट करने हैं, एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में आ जाएगा,
और 2 हमने इसके पढ़े हुए हैं बेटा कन्फर्मेटरी टेस्ट। जी वाटर में सॉलेबल हो चुका है ये सॉल्ट। अब हम इसके पार्ट्स कर लेते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपको याद होगा, हमने इसमें ऐड करना है ओरिजिनल सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन, और इसकी मौजूदगी में हमने बेटा ऐड करना है सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइड। आपको याद होगा मैंने बताया था कि सोडियम की पहचान के लिए हम पोटाशियम के कंपाउंड्स और पोटाशियम की पहचान के लिए हम सोडियम का कंपाउंड यूज़ करेंगे। सो इस तरह से अब आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में येलो ट्रेस आ रहे हैं। ठीक है, ये लाइट सा कलर आता है। फर्दर इसको अगर हम हीट करें तो कलर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, अब इसके 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट हमारे पास। एक बेटा हमने इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है आज पढ़ा है टार्टारिक एसिड के साथ, और एक बेटा है पिक्रिक एसिड के साथ। सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे पास पिक्रिक एसिड, ओरिजिनल सॉल्यूशन में हमने पिक्रिक एसिड ऐड करना है और कुछ टाइम के बाद, बल्कि ये देख लें आप कुछ पार्टिकल्स बन चुके हैं, ये सॉल्यूशन रिएक्शन करता है और बेटा इसमें क्रिस्टल जो है छोटी छोटी जो है अपीयर होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टल फॉर्म में। जी अब आप देखिए ज़रा, ये पार्टिकल्स आपको क्लियर इसमें नज़र आ रहे हैं, ये नीडल लाइक इसकी क्रिस्टल्स। सेकेंड कन्फर्मेटरी टेस्ट टार्टारिक एसिड के साथ, ये हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड का सॉल्यूशन मौजूद है। ये बेटा देता है वाइट प्रेसिपिटेट। ये आप देख सकते हैं पार्टिकल्स इसमें बनना शुरू हो गए, ये वाइट प्रेसिपिटेट, इम्प्योरिटीज इसमें आ गई, इस वजह से ये कलर ब्लूइश आ रहा है, अदरवाइज ये पार्टिकल इसमें वाइट ही है। जी स्टूडेंट, थर्ड रेडिकल पोटाशियम भी हमने आइडेंटिफाई किया और कंफर्म किया, और अब है बेटा लास्ट रेडिकल अमोनियम। बेसिक रेडिकल में से भी ये लास्ट 6 ग्रुप का लास्ट, और इस तरह से सॉल्ट एनालिसिस हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे पास अमोनियम का सॉल्ट इस वक्त मौजूद है। अगर हम ड्राई टेस्ट की बात करते हैं तो इसके ड्राई टेस्ट में सिर्फ स्मेल का पॉइंट है, और स्मेल वाला जो स्टेप है वो तो आप बेटा जब खुद लैब में होंगे तो फील कर सकते हैं इसमें अमोनिया की स्मेल। ठीक है, तो बहरहाल सॉल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाइट कलर का सॉल्ट होता है। जी आप देख सकते हैं वाइट सॉल्ट, बल्कि इसका टेस्ट भी जो है वो सॉल्ट की फॉर्म में है, तो हम इसको 2 पार्ट्स में जो है वो पिक कर लेते हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल जो है अमोनिया की आ रही है सॉल्ट में से, और आप लोगों को याद होगा जो इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है उसमें भी हमने सॉल्ट इस्तेमाल करना है। सो मैंने एक सॉल्ट की क्वांटिटी जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर लेता हूँ और एक कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए रख लिया। अब इसमें हमने NaOH का सॉल्यूशन बेटा ऐड करना है, और इसकी मौजूदगी में बेटा हमने सॉल्यूशन को बॉयल करना है। जैसे ही हम इसको बॉयल करेंगे इसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल आना शुरू हो जाएगी। बर्नर ऑन किया, इसको डिसॉल्व कर रहे हैं हम। जी इसमें स्मेल आना शुरू हो गई है। सो ये इसमें जो बेसिक रेडिकल है वो बेटा अमोनियम है। इस तरह से हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम बेटा इसको कंफर्म करते हैं, हमारे पास सॉल्ट जो है वो अभी हमने जो पिक कर लिया था, अब इसमें वाटर ऐड करते हैं और इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं, और जितने टेस्ट हमने करने उतने पोर्शंस कर लें, इसके पार्ट्स कर लेते हैं। जी इसका भी एक टेस्ट पिक्रिक एसिड के साथ है। जी अभी आपको इसमें कोई ख़ास क्रिस्टल्स जो है बनती हुई नज़र नहीं आ रही, सेम वही केस है, इसको भी आपने
मिक्स करना है, इसके साथ शेक करना है। अब आप देख सकते हैं सारी की सारी इसमें क्रिस्टल्स बन गई हैं। इस तरह से बेटा हमने अमोनियम को क्या कर लिया, कंफर्म कर लिया। सेकेंड टेस्ट इसका नेस्लर्स रिएजेंट, इसका फॉर्मूला भी मैंने कहा था, आप लोगों को याद रखिएगा, K2HgI4 और इसके साथ आपने पढ़े बेटा ब्राउन, ये देख सकते हैं ब्राउन प्रेसिपिटेट। जी स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने अमोनियम को भी कंफर्म कर लिया। जी बेटा, अब इसके साथ ही आज के लेक्चर भी ख़त्म हुआ। हमने तमाम बेसिक रेडिकल जितने हमने करने थे किए, उनको डिस्कस किया, परफॉर्म किया, टेस्ट आपको दिखाए। अब आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से जो बेटा याद करना है। इसके बाद कोई जो मैंने कुछ लेक्चर्स ऐसे भी रखे हैं जिसमें मैं आपको ये तरीकाकार बताऊंगा कि बोर्ड के अंदर आप लोगों ने सॉल्ट को लिखना कैसे है। ज़ाहिर बात है बोर्ड में पहले आप परफॉर्म करेंगे, जो चीज़ इन्फर होगी उसको लिखेंगे, तो वो इंशाल्लाह फिर हम बाद में जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका दुनिया और आखिरत में हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।